और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में जिसमें उत्तलोक को अच्छी प्रकार से अपन ने समझ लिया था और आज अपनी क्लास होगी वो होगी गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गति का नियम। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि शारीरिक शिक्षक भर्ती तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस चलेंगी वो सभी अपने इस चैनल पर रहेगी। तो आप प्रत्येक क्लास को अच्छी प्रकार से लेते रहे जिससे कि आपको एग्ज़ाम तक बहुत फ़ायदा हो। तो आज अपना और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए दोस्तों, गति के नियम, गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वो गति के सिर्फ नियम पढ़ेंगे, गति के नियम। लेकिन इसके अलावा भी एक टॉपिक है वो है सिर्फ गति, यानी गति के बारे में अलग पढ़ेंगे। लेकिन गति के नियम है वो अपना टॉपिक अलग है। जो गति के नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे। आपको पता भी होगा कि गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। लेकिन जो गति वाला टॉपिक होगा वो अलग होगा। तो आज अपन गति के नियम पढ़ेंगे जो कि न्यूटन ने दिए थे। लेकिन गति के नियम पढ़ने से पहले अपन इसके पहले एक बार हिस्ट्री जरूर देखेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या किया, गति के नियम देने से पहले क्या क्या उसने दिया, कौन सी पुस्तक में इसको संकलित किया, कितने नियम दिए, कौन सा शब्द है या किससे प्रेरित होकर इसने गति के नियम दिए। तो ये सभी अपन एक बार देखेंगे। जो क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक था वो था सर आइजैक न्यूटन। तो अपन इसको एक मतलब वन लाइनर में इनको देखेंगे कि अपन क्या क्या इसमें देख सकते हैं। तो पहला है कि गति के नियम में किसने दिए, यहाँ पे स्टार लगा के लिखेंगे अभी सभी इंपॉर्टेंट बातें। तो गति के नियम देने वाला या प्रतिपादक करने वाला वैज्ञानिक का नाम सर आइजैक न्यूटन। तो प्रतिपादक कौन था? सर आइजैक न्यूटन। तो पहला प्रश्न तो यहीं से होगा कि गति के नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम सर आइजैक न्यूटन। आपको इंपॉर्टेंट रखना है। इसके अलावा जो गति के नियम थे वो न्यूटन ने सैद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास किया। सैद्धांतिक का मतलब उन्होंने इसको सिद्ध किया। इसके अलावा न्यूटन के जो गति के नियम थे वो भौतिक थे। भौतिक का मतलब उनको सिद्ध किया जा सकता है, उनको देख सकते हैं, उनको उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसको परिणाम देख सकते हैं। उसका मतलब होता है उसको सिद्ध किया जा सकता है, उसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं अपन। तो न्यूटन के गति के नियम कैसे थे? उनको सिद्ध किया जा सकता है, वो सैद्धांतिक थे। उसके आधार पर न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स यानी तीनों नियमों के आधार पर न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की भी नींव रखी, जो एक विज्ञान है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? एक विज्ञान है जिसमें अपन नग्न आंखों से, मतलब सिर्फ बिना कोई माइक्रोस्कोप लगाए, बिना कोई सूक्ष्मदर्शी लगाए अपन क्या कर सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी जो अपने आकाशीय ग्रह हैं उनके ग्रह की गतियों का नियम उनके अध्ययन कर सकते हैं। दर्शकता या प्रोजेक्टाइल स्थिति वो सभी अपन क्या कर सकते हैं? इसी न्यूटन के इसी नियम के आधार पर देख सकते हैं। तो अपन 3-4 लाइन अपन ने इसमें क्वेश्चन फॉर्मेशन में देखा है वो भी अपन लिखेंगे। तो पहला अपना नियम हो गया कि प्रतिपादक कौन था? सर आइजैक न्यूटन। दूसरी बात, न्यूटन ने गति के नियम सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किए। यह आपको ध्यान रखने की बात यही है कि न्यूटन ने गति के नियम सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किए। इसके अलावा न्यूटन ने भौतिकी के आधार पर भी नियमों को सिद्ध करने का प्रयास किया। यानी न्यूटन ने गति के नियमों को भौतिकी के आधार पर भी सिद्ध किया। तो तीसरा पॉइंट होगा अपना भौतिकी के आधार पर नियमों को सिद्ध किया।
यहाँ पे ध्यान देने के बाद ये है कि भौतिकी के आधार पर भी सिद्ध किया और सैद्धांतिक रूप से भी, यानी इनको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों रूप में देख सकते हैं। इनके परिणाम को अपन आंखों से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन भौतिकी, यानी उनको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कितना बल लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, गति में क्या प्रभाव है, बल का क्या प्रभाव है गति के ऊपर, ये सभी कंपोनेंट्स अपन देख सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या, अब यहाँ पे अब अगला पॉइंट एक बार देखते हैं कि अपन इसके अलावा कि न्यूटन ने एक किताब लिखी थी, उसमें अपने तीनों नियमों को उसमें संकलित किया था। तो न्यूटन ने 1687 यानी 1687 के अंदर एक किताब लिखी थी, उसका नाम था फिलोसोफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसके आधार पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है किताब किसकी है, तो न्यूटन की किताब थी जिसमें उसने तीनों नियमों को उसमें फिक्स किया। तो अपन इसके किताब का नाम भी लिखेंगे, कब किताब में उसने दिया वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक, अब यहाँ पे ध्यान रखना है उसकी पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक को अपन रेड लाइन से, रेड मार्कर से लिखेंगे फिलोसोफी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एक बार, फिलोसोफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो दोस्तों एक बार इस किताब का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पूछ सकता है सीधा न्यूटन की किताब का क्या नाम था, फिलोसोफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें तीनों नियमों को इसने संकलित किया था और ये किताब कब निकाली थी, 1687 में। ये आपको ध्यान रखना है, दो डेट आती है यहाँ पे 1687 और एक 1689 भी आती है, 1689, लेकिन दोनों डेट एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों अगर मिलती भी है तो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, वो पहला फैक्ट है वो 1687 ही रहेगा, ध्यान रखना है अपने को। हालांकि एक ही मिलेगी डेट, लेकिन दोनों भी मिलती है तो 1687 यहाँ पे ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी, फिलोसोफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और न्यूटन जो तीनों नियम दिए थे वो इसी में संकलित किए थे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये रहेगी कि न्यूटन जो तीनों नियम दिए थे वो ऑब्जेक्ट यानी किसी भी पदार्थ को, जो सजीव भी हो सकता था निर्जीव भी हो सकता था, उसी को क्या मानकर, आधार मानकर न्यूटन ने गति के नियम दिए कि कोई भी पदार्थ है उस पर लगने वाला बल और बलों के संबंध को इसमें सिद्ध किया गया कि कोई भी वस्तु पर कितना बल लगता है और बलों का कितना प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर ही कोई गति करेगी वस्तु। तो न्यूटन के एक बार आप इसको देखो, फिर इसके बाद में अपन तीनों जो लॉ है, तीनों नियम है, उनको एक एक को अपन विस्तृत व्याख्या करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अपन अब आगे तीनों नियमों को एक एक विस्तृत व्याख्या करेंगे। उसमें फर्स्ट नियम अपना आएगा, वो आएगा लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम है, तो सबसे पहले जो जड़त्व शब्द है वो किसने दिया, तो जड़त्व शब्द की उत्पत्ति या जड़त्व शब्द के बारे में सबसे पहले गैलीली ने बताया। ध्यान रखना, गैलीली ने सबसे पहले जड़त्व के बारे में बताया, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया, तो वो न्यूटन ने दिया था। इसका अपन दोनों शब्दों में फर्क है कि जड़त्व शब्द गैलीली ने दिया और जड़त्व के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। तो देखते हैं दोस्तों एक बार, पहला अपना जो आएगा गति का नियम वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। अब इसके बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे कि जड़त्व शब्द किसने दिया, तो वो दिया था गैलीली ने, लेकिन जड़त्व नियम वो दिया था न्यूटन ने। अब जड़त्व क्या होता है, जड़त्व लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जड़ता यानी स्थिरता, बिल्कुल स्थिर है वो वस्तु, उसको बोलते हैं जड़ता। अब जड़त्व दो प्रकार का हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी। यानी कोई भी वस्तु है, मान लो वो एक स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या फिर कोई वस्तु है वो गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे।
तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। दोनों ही अपन अगर उसको फिजिकल या शारीरिक शिक्षा के आधार पर देखें तो खेलों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला नियम है, यानी स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। लेकिन इसमें भी गतिशील जड़त्व सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि हर क्रियाएं चलायमान अवस्था में यानी गतिशील अवस्था में ही होती है। तो अपन इसके बारे में पहले एक बार इसके नोट करते हैं कि जड़त्व शब्द कौन सी भाषा से आया है, क्या अर्थ है, किसने दिया। तो एक बार इनका अपन एक एक लाइन देखते हैं। तो जड़त्व शब्द सबसे पहले गैलीली ने दिया। ध्यान रखना, सबसे पहले किसने दिया? गैलीली ने दिया। दूसरा पॉइंट, जड़त्व शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? इनर्शिया, इनर्शिया। यहां पे ध्यान देने की बात यही है, इनर्शिया, इनर्शिया यानी इनर्शिया, इनर्शिया से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जड़ता। क्या होता है? जड़ता, जड़ता। अब जड़ता का अर्थ मतलब पहले आपको मैंने बता दिया कि जड़ता क्या होती है, कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, उसको बोलते हैं जड़ता। आगे देखिए, जड़त्व शब्द के अपन बारे में अपन देख लिया। अब इसको अपन नियम की व्याख्या देखेंगे कि क्या होता है। तो नियम के बारे में अपन इसकी नियम, जो जड़त्व का नियम है उसके बारे में अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपनी मूल स्थिति को बरकरार रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई अन्य या बाहरी बल, चाहे वो हवा का हो चाहे अपने द्वारा लगाया गया बल हो, अगर बाहरी बल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तब तक वो वस्तु अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहती है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि प्रत्येक वस्तु अपनी मूल स्टैटिक, यहां पे शब्द देगा ना स्टैटिक, स्टैटिक का क्या अर्थ होता है? यानी स्थिर, स्थिर या गति, दोनों शब्द है, स्थिर या गति। स्थिति का मतलब स्थिर या गति, यानी स्थिर भी हो सकती है और गति भी हो सकती है, तो वो उसकी मूल स्थिति है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी मूल स्थिति यानी स्थिर या गति को जब तक बरकरार रखना चाहती है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। मतलब कि उस पर कोई बाहरी बल, चाहे कोई भी हो सकता है, वो हवा का भी हो सकता है या सरफेस का घर्षण बल भी हो सकता है या अपने द्वारा लगाया हुआ कोई भी दाब हो सकता है, कोई भी बल, तो वो लगेगा तभी वो वस्तु अपनी स्थिति से चेंज होगी, नहीं तो वो अपनी स्थिति यानी मूल स्थिति को वो बरकरार रखना चाहती है। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख ले कि गेम बॉल है, अब अगर बॉल को अपन ने क्या है, बॉल को किक मार दिया, वो बॉल गति करती हुई जा रही है, लेकिन वो जब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल काम नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर वो तो आगे जाके रुक जाती है, रुकती क्यों है? क्योंकि उस पर एक बल काम कर रहा है, वो है घर्षण बल, यानी वो फ्रिक्शन बल उस पर काम कर रहा है, घर्षण बल है, इसके कारण वो रुक रही है, अन्यथा वो रुकती नहीं, वो चलती ही रहती। उसका अगर फ्रिक्शन नहीं होता वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो यहाँ पे अपने को ध्यान नहीं है, अपने को पता है कि वो इधर से बल है, इसके कारण वो रुक रही है, लेकिन लग रहा है उस पर कौन सा बल? घर्षण बल लग रहा है। इसके अलावा भी दूसरा बल उस पर काम कर रहा है, वो है हवा का बल, यानी वो दाब है, दाब भी उसको रोक रहा है। तो ये उसकी मूल स्थिति क्या थी? लगातार चलना, लेकिन उस पर क्या लग गया? कुछ न कुछ बल लग गया, इसी के कारण वो बॉल जाके आगे रुक गई। तो यहाँ पे ध्यान देने के बाद प्रत्येक वस्तु अपनी मूल स्थिति यानी मूल स्थिति, चाहे वो गति है तो गति या फिर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाह्य बल ना लग जाए। तो ये अपन ने पहले नियम की स्थिति देखी कि जड़ता क्या है, और जड़ता मतलब
इसका उपयोग कैसे है, मतलब मूल स्थिति क्या रहेगी, गतिशील रहेगी या स्थिर रहेगी। अब अपन इसके बाद में जड़त्व के दो प्रकार होते हैं, एक स्थिर होता है, एक जड़त्व गतिशील। उनको दोनों को अपन देखेंगे। इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फॉर एग्जाम्पल के आधार पर अपन इसको और भी अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों, अपन ने देख लिया इस नियम के बारे में। अपन अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट रहेगा वो है कि न्यूटन ने प्रथम गति का नियम किससे प्रेरित होकर इसकी खोज की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखना। यानी प्रथम नियम जो न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, उसको न्यूटन ने किससे प्रेरित होकर खोजा। तो इसको देखते हैं। न्यूटन ने प्रथम नियम की रचना गैलीली से प्रेरित होकर की। क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था, क्यों अब पहले ही बता दिया था मैंने कि जड़त्व शब्द है, वो जड़त्व शब्द किसने दिया था, गैलीली ने। लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था, वो दिया था न्यूटन ने। तो आपको न्यूटन ने पहला नियम किससे प्रेरित होकर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, गैलीली से प्रेरित होकर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम किसके आधार पर दिया गया है, तो गैलीली के आधार पर ही न्यूटन का प्रथम दिया गया। दोस्तों, इसमें अपन देखा कि न्यूटन ने प्रथम नियम गैलीली से प्रेरित होकर की। अब अपन देखते हैं, यानी न्यूटन के प्रथम नियम के दो भाग, स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। तो देखिए, यानी जड़त्व के कितने प्रकार थे, दो, स्थिर जड़त्व और दूसरा गतिशील जड़त्व। तो पहला प्रकार देखते हैं अपन इसमें, स्थिर जड़त्व। पहला प्रकार रहेगा स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, तब तक वो स्थिर अवस्था में रहेगी। अपन एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। जैसे बॉल पर किक करना। पहला एग्जाम्पल, बॉल पर किक करना। कोई बॉल रखी है तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि उस पर अपन किक नहीं मारेंगे। तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में थी, स्थिर जड़त्व अवस्था में थी। जड़त्व तो था उसमें, लेकिन कौन सा था, स्थिर था। दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें। जैसे कोई व्यक्ति है मान लो, और वो घोड़े पे बैठा है। कोई व्यक्ति है जो घोड़े पे बैठा है और घोड़ा बिल्कुल पहले खड़ा है, लेकिन जैसे ही अचानक घोड़ा चलना स्टार्ट करेगा तो व्यक्ति पीछे की तरफ धक्का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि व्यक्ति स्थिर अवस्था में था और घोड़े ने अचानक मतलब चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो वो कौन सी अवस्था में था, इसका मतलब व्यक्ति उस पर कौन सी अवस्था में था, तो वो स्थिर अवस्था में था। यानी घोड़े पर बैठे व्यक्ति का अचानक पीछे की तरफ झटका लगना। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये रहेगी कि घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा था वो अचानक जैसे ही घोड़ा चला वो पीछे की तरफ झटका क्यों लगा, क्योंकि व्यक्ति स्थिर अवस्था में था, स्थिर जड़त्व था। यहाँ पे बॉल का भी अपन ने उदाहरण देख रहे कि बॉल पर किक मारने पर ही बॉल आगे जाएगी, अन्यथा वो अपनी जगह ही रहेगी। तो ये कौन सी अवस्था, कौन सी जड़त्व के उदाहरण थे, स्थिर जड़त्व। तो जड़त्व में दूसरा प्रकार आएगा वो होगा गतिशील जड़त्व। अभी गतिशील जड़त्व को भी अपन देखते हैं एक बार इनको। तो दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा, गतिशील जड़त्व। गतिशील जड़त्व। अब इसमें उल्टा होगा। स्थिर जड़त्व में अपन ने देखा था कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, लेकिन इसमें जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल ना लगे, तब जाके वो रुकेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में अपन देख लो, जैसे अपन गाड़ी में मान लो अपन बस में खड़े हैं और यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अचानक
जैसे ही अचानक बस ने ब्रेक लगाई तो अपन आगे की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि अपना शरीर था वो उस टाइम में गतिशील था। हालांकि अपन तो खड़े थे लेकिन शरीर क्या था? गतिमान अवस्था में था। तब ब्रेक लगाने पर तुरंत अपन आगे की तरफ धक्का लगेगा। दूसरी बात, गाड़ी होती है, गाड़ियों में देखो सीट बेल्ट का सीट बेल्ट होता है, वो कौन से आधार नियम के आधार पर होता है? तो वो जड़त्व के, गतिशील जड़त्व के आधार पर होता है। जैसे क्यों? जैसे ही सीट बेल्ट अपन लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगे अचानक तो अपन आगे की तरफ ना जाए, नहीं तो अपन लग सकती है, अपने लग सकती है। तो क्यों? तो वो गतिशील हो जाता है अपना शरीर गाड़ी के अंदर। तो इसमें एग्जाम्पल में बस में चलने पर बस द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति का आगे की तरफ झटका लगना। झटका क्यों लगा? क्योंकि अपना शरीर क्या था? गतिशील था। हालांकि अपन तो खड़े थे बस में, लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए और अपन आगे की तरफ जाके गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि अपना शरीर क्या था? उस टाइम में गतिशील था। लेकिन गतिशील में भी कौन सा? गतिशील जड़त्व। जड़त्व का मतलब अपने पहले बता दें कि एक ही स्थिति रहेगी, तो अपने एक ही स्थिति थी कि शरीर उस समय गतिमान अवस्था में था। दूसरा अपन अगर उसमें एग्जाम्पल देखें, मान लो दूसरा एग्जाम्पल, तो गाड़ियों में जो सीट बेल्ट आता है वो भी इसी के आधार पर काम करता है। तो गाड़ी में सीट बेल्ट का उपयोग भी इसी नियम के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, इजी है, इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। अपने को सिर्फ दिमाग इसमें इतना ही लगाना है कि अगर अपन गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगा, लेकिन उसने जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो अपन आगे जाके क्यों गिरे? क्योंकि अपना शरीर गतिशील था उस टाइम में। तो ये जड़त्व के दोनों नियम अपन ने पढ़ लिए, स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व। और जड़त्व के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया कि शब्द कब आया था, किसने दिया था, कौन सी पुस्तक थी न्यूटन की, उसमें कब कब उसको संपादित किया। तो अपन अब गति के नियम का जो दूसरा नियम है, यानी संवेग या त्वरण का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन तुरंत दूसरे नियम के बारे में डेफिनेशन और विस्तृत व्याख्या करते हैं।